Hello students, welcome to Math Educators, another official YouTube channel, Math Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Student, today we are going to solve this question. This question is from class 11th hydrocarbon topic, and the question number is 8.33 NCERT unsolved question. So students, read this question very carefully. A sample of 0.50 gram of an organic compound was treated according to Kjeldahl method, and the ammonia evolved was absorbed in 50 ml of 0.5 molar H2SO4. The residual acid required 60 ml of 0.5 molar solution of NaOH of neutralization. Find the percentage composition of nitrogen in the compound. सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है जो नाइट्रोजन है ना उसके परसेंटेज. एक्चुअली देखो, एक सैंपल है जिसमें 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द केल्डेल मेथड. अभी केल्डेल मेथड क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिक सैंपल में कितना अमाउंट एमोनिया उसमें प्रेजेंट है, इस मेथड से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. द एमोनिया इवॉल्व्ड वाज एब्जॉर्ब्ड इन 50 ml ऑफ 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड. Okay, the residual acid extra 60 ml of 0.5 molar solution. अभी molarity, normality, formalities जो है ना ये अभी हम कवर कर चुके हैं. So molar, ठीक है, 0.5 molar solution of NaOH caustic sodium NaOH for the neutralization. न्यूट्रल करने के लिए जो H2SO4 है ना उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें इस क्वांटिटी में NaOH की नीडेड है. ठीक है. सो हमें फाइंड आउट करना है कि नाइट्रोजन की जो कंपोजिशन है ना वो कितना परसेंट में प्रेजेंट है इस कंपाउंड में. ठीक है. सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप. सो होप दिस वीडियो विल क्लियर यू ऑल द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन. देखो यहाँ पर ना हम वॉल्यूम जो चीज गिवन है उसको राइट डाउन कर लेंगे. पहले जो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 ये तो गिवन है. सो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 50 ml एंड 0.050 लीटर. अगर मिलीलीटर को हम 1000 से डिवाइड करें देन वो लीटर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. सो हमें इस मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करें. अभी मोलारिटी को फाइंड आउट करेंगे जो गिवन है. अभी 0.5 मोलर गिवन है. सो मोलारिटी 0.5 मोलर. सो मोल्स ऑफ H2SO4, सो मोल्स ऑफ H2SO4 टेकन इज इक्वल टू, अगर इससे मल्टीप्लाई कर दे इसको 0.050 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.025 मोल. सो मोल को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो टोटल जो H2SO4 का मोल इस सॉल्यूशन में हमने यूज किया ना वो है ये. ठीक है. देन हम वॉल्यूम ऑफ NaOH जो गिवन है. ठीक है. न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्सेस जो एसिड है ना उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितना मोल ऑफ NaOH नीडेड है इस सॉल्यूशन में. सो उससे अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ NaOH जो गिवन है इज इक्वल टू 60 ml एंड इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में. 0.060 लीटर 1000 से डिवाइड किया अभी. देन मोलारिटी ये भी गिवन है. सो 0.5 मोलर. ठीक है. सो अगर हम इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दें सो मोल्स को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो द मोल्स ऑफ NaOH यूज्ड, सो 0.060 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.025 मोल. ठीक है. सो ये है मोल्स जो NaOH के लिए हमने यूज किया है. अभी नेक्स्ट स्टेप पर हम फाइंड आउट करेंगे H2SO4 को न्यूट्रलाइज जो एमोनिया क्या है ना उसके जो मोल्स हम यूज किए हैं इसको फाइंड आउट करेंगे. सो फाइंड द मोल्स ऑफ H2SO4 न्यूट्रलाइज्ड बाय एमोनिया. सो H2SO4 left
after absorbing in H2 is neutralized by ammonia. ठीक है, the H2SO4 molecule reacts with NaOH, reacts with 2NaOH. So H2SO4 chemical equation 2NaOH, Na2SO4 sodium sulfate and one molecule of H2O. ठीक है, so moles of H2SO4 neutralized by NaOH is equal to, so moles of, अगर इसको हम डिवाइड कर दे ये इस टर्म से 2 से अगर इसको डिवाइड कर दे then we can easily find the moles of H2SO4. So moles of H2SO4 that reacted with NH3. Neutralized by NaOH is equal to 0.030 by 2 equal to 0.015 mole, and finally find moles of H2SO4 that reacted with NH3, ammonia के साथ जो react कर रहा है उसे हमें find out करना है. So initial moles of H2SO4 is equal to 0.025 mole. So moles left neutralized by NaOH is equal to 0.015 mole. So moles of H2SO4 that reacted with ammonia NH3 is equal to 0.025 minus 0.015 मोल, राइट. इससे अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट कर दे देन जो फाइनल आंसर आता है वो जितना मोल ऑफ H2SO4 रिएक्टेड विथ एमोनिया, राइट. सो 0.010. देन इस स्टेप में अभी हम जो नाइट्रोजन एमोनिया में प्रेजेंट है उसको फाइंड आउट करेंगे. सो मास 1 मोल NH3 contains 1 मोल नाइट्रोजन यानी कि 14 ग्राम. सो मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 0.020 इंटू 14. इसे मल्टीप्लाई करने से हमें ये मिल जाएगा. सो 0.28 ग्राम. सो मास ऑफ नाइट्रोजन इज 0.28 ग्राम. 1 मोल एमोनिया में बस इतना ही ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है. सो नाउ कैलकुलेटिंग द परसेंटेज of nitrogen.
Okay, so mass of the sample is mass of the sample is equal to 0.50 gram. So percentage is equal to of nitrogen 0.28 divided by 0.50 gram into 100. So इसको कैलकुलेट करने से 56% आ जाता है, राइट. सो द फाइनल आंसर इज दैट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड इज 56%. सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन in the compound is 56%. ठीक है. सो ये था इस क्वेश्चन का आंसर. होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड दिस क्वेश्चन. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर फॉर सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली. एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12. क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर. लेक्चर्स विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम. इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें. मिलते हैं डेमो क्लास में.